चंद दिन पहले एक बच्चे से कहलवाया गया, अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना के बाद अगर कोई वालिदैन पैदा हुए हैं तो वो नियाजी साहब, इकरामुल्लाह नियाजी साहब और शौकत खानम साहब हैं। ये हुआ है ना, ये कहा गया है ना, ये कहा गया है ना, और किसी का ईमान नहीं जागा। इस वक्त भी 295C के आपको बेशुमार लोग जो है जेलों में सड़ते मिलेंगे। किसी की गैरत नहीं जागी। वो फैजाबाद धरने की जो है डिसीजन जो आया था और उसके ऊपर हम पे जो फतवे लगे थे, क्या उस पर अमल दरामद हुआ था? काजी फैज ईसा का जो डिसीजन था, जनाबे वाला, हमने भी आपस में बड़ा दस्तो गिरीबान हुए हैं। हम सियासतदान हैं, दस्तो गिरीबान होते हैं। पिछले दौर में यहां पे ख्वातीन को भी इन्वॉल्व किया गया, विक्टिमाइजेशन का निशाना ख्वातीन भी बनी। आसफ अली जरदारी साहब की हमशीरा, मियां नवाज शरीफ की बेटी, मेरी बीवी पीछे बैठी हुई है, वो एंटी करप्शन की अदालत में पूरा पूरा दिन बैठते हैं। 2 महीने पहले जान छूटी हमारी। इन लोगों ने क्या किया? एक ब्रदर जज जो है उसकी बीवी को बुला के अदालतों में खज्जल खराब करते रहे, उसके बच्चों को खज्जल खराब करते रहे। आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर काजी फैज ईसा, नो, लेकिन इन लोगों ने ज्यादती की उसके साथ। किसके कहने पे की? मैंने कल टेलीविजन पे पूछा, अहमद मीर साहब से पूछा, उन्होंने बड़े नाम लिए, लेकिन जो है कुल्हाड़ा तो जो है वो अदलिया के हाथ में पकड़ा था, उनकी बिरादरी के हाथ में पकड़ा था, उनके घर के लोग थे जिनके हाथ में पकड़ा था। किसी को शर्म ना आई कि आप एक उस शख्स का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं करते, और दूसरा जो है उसके अहले खाना को जो है अदालतों में और FBI में खज्जल करते हो, उसके मुतालिक जाली स्टोरियां छापते हो। हमें लेक्चर देते वक्त, वाज करते वक्त अपने गिरबान के अंदर झांकें कि आप क्या करते रहे हैं। आज अदलिया की बात करते हैं, उसके इज्जत आबरू की बात करते हैं, हम भी करते हैं। आपने इज्जत आबरू की उस अदलिया की? आपने एक कुलीग के लिए उसके आगे ढाल ना बने। उसके ऊपर अटैक था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, क्योंकि जिन्होंने धरना करवाया था वो उस धरने को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस फैसले को रजिस्ट कर रहे थे जो काजी फैज ईसा ने दिया था। उसका जुर्म सिर्फ यह था कि उसने कानून और कायदे और आइन के मुताबिक फैसला दिया, अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया, किसी की डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं दिया। यहां पे शौकत सिद्दीकी को देख लें, जैसे शौकत सिद्दीकी को उसने बरमला का उसको खज्जल खराब कर दिया, रोल छड़ाया उन्होंने, उसकी तनख्वाह बंद कर दी, उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया इसी अदलिया ने। जनाबे वाला, यौम असहाब आना चाहिए। पार्लियामेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन। हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि हम उनकी मैंडेट, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हम हॉस्टेज ना बन जाएं चंद मुट्ठी भर लोगों के आगे जो है। कभी कोई धमकी दी जाती है, कभी कोई धमकी दी जाती है। इस तरह नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। मैं फिर तीसरी दफा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाउस कमेटी बनाएं और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है,
उनका ट्रायल होना चाहिए ताकि हमारी नई जनरेशन को पता लगे कि इनकी क्या तारीख है। हमारी तारीख तो आप सबके सामने है, असी तो कोई नहीं लुकाया छुपाया था। हम जाते हैं, जो हमें भूल गई होती है हमें अवाम याद करा देती है कि ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ औकात है। हमें अवाम याद कराते हैं, अपने वोटर याद करा देते हैं कि तो आपकी ये औकात है। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। 1947 से लेके अब तक इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान पे जितने हमले इन लोगों ने किए हैं उतने हमले जो है इस पार्लियामेंट ने नहीं किए। हम कसूरवार हैं। मैं बिल्कुल बरमला जो है अपना जो कसूर है पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में, मैं तारीख से, पाकिस्तान के बानियों से, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने के अपने शोहदा से सबसे माफी मांगते हैं। इनको भी माफी मांगने दें, इनका भी एहतसाब होने दें। जनाब वाला, मैं आखिर में फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करें, इनको लिखें कि हमें रिकॉर्ड दें उस गुफ्तगू का जब इन्होंने कहा था कि जी 2 जज जो है रिक्यूज कर गए और फिर 3-2 का फैसला आया। वो माल है न